सैन डिएगो कॉमिक कॉन के अंदर में हमारे सामने कई सारे नए रिवील्स आए थे, जैसे कि कैप्टन अमेरिका 4 का, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था। एंड मैंने अभी कुछ दिन पहले सिविल वॉर 2 की वीडियो बनाई थी, तो आपने वो वाली वीडियो चेकआउट नहीं की तो वो चेक कर लो, क्योंकि मैं यहाँ पे स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ कैप्टन अमेरिका 4 या 5 की पॉसिबल स्टोरी, यानी कि कॉमिक्स में सीक्रेट एम्पायर की स्टोरी लाइन जो हुई थी उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन मजा आने वाला है आपको। वैसे कैप्टन अमेरिका 4 जो है वो एक्चुअल में 2024 के टाइम में रिलीज होने वाली है, यानी कि अभी से जो है वो लगभग 2 साल के बाद, लेकिन इतना भी ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि 2023 के स्टार्टिंग में इसका अर्ली प्रोडक्शन जो है स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि मूवी से रिलेटेड हमारे सामने इसके लीक्स एंड इसकी स्क्रिप्ट एंड बहुत सारी चीजों की डिटेल जो हमारे सामने आती रहेगी। हाँ, सिवाय अगर ये वो नई वाली टेक्नोलॉजी यूज ना करें जहां पे सिर्फ एक रूम के अंदर में पूरी मूवी शूट की जाती है। अब देखो, इस मूवी की स्टोरी जो है वो बहुत अलग अलग हो सकती है। मैंने कैप्टन अमेरिका 4 के लास्ट वीडियो में थोड़ी बहुत चीजें बताई थी और कुछ स्टोरी लाइंस को एक्सप्लेन किया था, जहां पे शॉर्ट में मैंने बताया था। अब मैं उन्हीं स्टोरी लाइंस को कैप्टन अमेरिका के हर वीडियो के एंड में एक्सप्लेन करूंगा। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं आपको सीक्रेट एम्पायर की स्टोरी लाइन को, और ये स्टोरी स्टार्ट होती है सिविल वॉर 2 के एंड में। आपको याद होगा सिविल वॉर 2 के एंड में टोनी स्टार्क कोमा में चला गया था और कैप्टन मार्वल की वजह से ये सब हुआ था, लेकिन एक्चुअल में ये सब कैप्टन मार्वल की वजह से नहीं हुआ था। पूरा का पूरा सिविल वॉर इवेंट जो है वो कैप्टन अमेरिका की वजह से ही हुआ था। तो फाइनली अब हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं। ये स्टोरी शुरू होती है 1945 से, जहां पे कैप्टन अमेरिका एक बर्फीले पहाड़ को चढ़ रहा था। चढ़ते हुए उसे रास्ते में एक गेट के सामने मिलता है क्रैकन, जो कि हाइड्रा का एक मेंबर था। और फिर वो कैप्टन अमेरिका से बोलता है, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी। फिर वहां पे कैप्टन अमेरिका बोलते हैं, हेल हाइड्रा। और ये था सबसे शॉकिंग मोमेंट इस कॉमिक का। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग वहां से अंदर जाते हैं, जहां पे कैप्टन अमेरिका को एक पूल दिखाई देता है। और फिर क्रैकन बोलता है कि तुम हमारे सबसे बड़े हथियार बनने वाले हो, यानी कि हाइड्रा को इस दुनिया में कब्जा कराने में सबसे बड़ी मदद तुम ही करोगे, हमारा सबसे बड़ा हथियार तुम ही हो। फिर हमें बताया जाता है कि सुपर सोल्जर सीरम लेने से पहले स्टीव रॉजर्स एक हाइड्रा का मेंबर हुआ करता था, लेकिन हाइड्रा देशभक्ति और अच्छाई के पीछे जो अब ये सब काम करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने कैप्टन अमेरिका को एक मसीहा के तौर पे दिखा दिया। अब कैप्टन अमेरिका को उस पूल में उतारा गया और वहां से कैप्टन अमेरिका की सारी मेमोरीज मिट गईं, और अब कैप्टन को सही वक्त आने पे सारी चीजें याद आ जाएंगी। फिर अब हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट टाइम का सीन, जहां पे कैप्टन अमेरिका एक शील्ड के हेली कैरियर में बैठे हुए थे, और दुनिया में जितने भी सुपर हीरोज जहां जाते थे, जिन भी चीजों से लड़ते थे और जो भी चीजें करते थे, उसको कैप्टन अमेरिका ही लीड करता था। और इस टाइम पे दुनिया पे सबसे बड़ा खतरा आया हुआ था, क्योंकि यहाँ पे स्पेस में चित्तौरी की सेना जो है वो अर्थ पे इन्वेजन करने वाली थी, और उस इन्वेजन को कैप्टन मार्वल और मिस मार्वल की टीम जो है वो रोक रही थी। यहाँ पे डिफेंडर्स और डॉक्टर स्ट्रेंज मिलके अर्थ में किसी हाईटेक आर्मी से लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ आयरन मैन और रिरी विलियम्स यानी कि आयरन हार्ट और टोनी स्टार्क का एआई, क्योंकि आपको याद होगा सिविल वॉर 2 में टोनी स्टार्क कोमा में चला गया था, इसलिए उसका एआई जो है यहाँ पे मिलके एक ऐसी शील्ड बनाने की कोशिश कर रहे थे जो कि पूरे अर्थ को घेरे और उस चितौरी इन्वेजन से बचा सके। और कैप्टन अमेरिका ने ही टोनी स्टार्क को ऐसा करने को कहा था। अब जहां पे डॉक्टर स्ट्रेंज और डिफेंडर्स की टीम जिस विलन से वो लड़ रहे थे, वो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट क्रिएट करता है, और उस ब्लास्ट की वजह से आसपास का एरिया जो है वो तबाह हो जाता है। और फिर यहाँ हेली कैरियर में कैप्टन अमेरिका को प्रेसिडेंट का कॉल आता है। प्रेसिडेंट बोलते हैं कि उस ब्लास्ट से बचने के लिए प्रेसिडेंट जो है वो एक बंकर में जा छुपे हैं, और अभी के लिए ताकि दुनिया को बचा सके इसलिए कैप्टन अमेरिका को सारा कंट्रोल दिया जाता है और उसे बनाया जाता है यूएसए का प्रेसिडेंट। और ये सुनते हुए कैप्टन अमेरिका सुपर हीरोज की सारी टीम से बोलता है कि हमें एक आखिरी टाइम साथ आना पड़ेगा, और जैसे ही वो ये बोलता है वैसे ही वो शील्ड जो है वो पूरी अर्थ को कवर कर लेती है, और चित्तौरी सेना जो है वो उस शील्ड से टकरा के खत्म हो जाती है। ये देखिए शील्ड के हेली कैरियर के सारे लोग खुश होने लगते हैं, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती है, क्योंकि उनके ही हेली कैरियर से एक दूसरा हेली कैरियर आकर टकरा जाता है, और उस हेली कैरियर के अंदर से निकल के आते हैं हाइड्रा के बहुत सारे एजेंट्स, और वो शील्ड के सारे लोगों को कैद कर लेते हैं। और यहाँ पे शैरन कार्टर के सामने कैप्टन अमेरिका खड़ा था, और हाइड्रा के सारे एजेंट हेल हाइड्रा कैप्टन अमेरिका के सामने से ला रहे थे। शैरन कार्टर को समझ में नहीं आ रहा था, और इसी वक्त कैप्टन अमेरिका के मुंह से भी आवाज आती है, हेल हाइड्रा, और शैरन कार्टर बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी। फिर कैप्टन अमेरिका को कैप्टन मार्वल का कॉल आता है। कैप्टन मार्वल बोलती है कि अब चित्तौरी वाले अभी के लिए खत्म हो चुके हैं, अब हमें शील्ड खोल के अंदर आने दो, क्योंकि वो लोग अभी भी स्पेस के बाहर में फंसे हुए थे। कैप्टन अमेरिका बोलता है, तुम तो सिर्फ एक मोहरा थी, और अब पूरी
पूरी जिंदगी तुम चित्तौरी से लड़ते रहो, क्योंकि चित्तौरी अर्थ पे हमला इसलिए कर रहे थे क्योंकि कैप्टन अमेरिका ने हाइड्रा के साथ मिलकर चित्तौरी क्वीन को किडनैप कर लिया था और उसे अर्थ में कैद करके रखा हुआ था। इसलिए चित्तौरी की सेना यहाँ पे हमला कर रही थी। यहाँ पे अर्थ में जहाँ पे डिफेंडर्स और डॉक्टर स्ट्रेंज थे, वहां पे एक विलन आता है जिसका नाम था ब्लैकआउट, और वो जो है सारे जितने भी वहां के सुपर हीरोज थे सबको डार्क डायमेंशन में कैद कर लेता है। यानी कि न्यूयॉर्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा डार्क डायमेंशन के अंदर चला जाता है और अब बहुत ही कम सुपर हीरोज अर्थ पे बचे हुए थे जो कि कैप्टन अमेरिका को रोक सकते थे। हाइड्रा ने पूरी पृथ्वी के ऊपर कब्जा कर लिया था। यूएसए का प्रेसिडेंट जो है वो अब कैप्टन अमेरिका था, लेकिन हाइड्रा की सत्ता में आने के बाद यूएसए के लोगों की लाइफ ज्यादा बेटर हो गई थी पहले से। अब स्कूलों में जो है वो हाइड्रा के रूल सिखाए जाते थे। बिल्कुल वही सेम चीज फॉलो यहाँ पे की जा रही थी जो कि एक्चुअल में नाजी के टाइम में फॉलो की जाती थी। लेकिन हाइड्रा कुछ ऐसी चीजें करते थे जिसकी वजह से बचे हुए सुपर हीरोज कैप्टन अमेरिका से खुश नहीं थे। वो कैप्टन अमेरिका को रोक इसलिए नहीं पा रहे थे क्योंकि कैप्टन अमेरिका ने खुद की एवेंजर्स की टीम बनाई थी और उन एवेंजर्स की टीम में बहुत पावरफुल कैरेक्टर्स थे, लेकिन उन सारे कैरेक्टर्स का माइंड कंट्रोल किया गया था। इस वजह से कैप्टन अमेरिका जो भी बोलता था वो उस चीज को फॉलो करते थे। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे कैप्टन अमेरिका जो कि मैडम हाइड्रा से मिलने आया था और यहाँ पे अब ये प्लान डिस्कस कर रहे थे कि उन्होंने अर्थ पे तो कब्जा कर लिया, लेकिन वो अब इस पूरे यूनिवर्स पे कब्जा करना चाहते हैं। इस वजह से उन्हें वो कॉस्मिक क्यूब चाहिए होगा। एक्चुअल में मार्वल कॉमिक्स में कॉस्मिक क्यूब जो है वो टेसरेक्ट से अलग है, जो कि हमें एमसीयू में दिखाया गया है। कॉस्मिक क्यूब के पास भी बहुत सारी पावर्स हैं, इसलिए हाइड्रा को वो कॉस्मिक क्यूब चाहिए था। लेकिन उस कॉस्मिक क्यूब के बहुत सारे टुकड़े हो चुके थे और पूरे पृथ्वी पे वो फैले हुए थे, इसलिए अब कैप्टन अमेरिका को उस कॉस्मिक क्यूब के उन टुकड़ों को ढूंढना था। यहाँ पे दूसरी तरफ रिक जोन्स नाम का एक बंदा जो कि अभी एक जेल में था, जहां पे कैप्टन अमेरिका उससे मिलने गया था और कैप्टन को पता था कि रिक जोन्स कुछ जानता है उसके बारे में, लेकिन रिक जोन्स जो है वो उसे कुछ नहीं बताता है और फिर बाद में रिक जोन्स को मरवा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक लड़का जो है वो टोनी स्टार्क की एआई के पास एक पेन ड्राइव लेके आता है और बोलता है कि रिक जोन्स ने इसमें एक मैसेज भेजा है। अब यहाँ पे जितने बचे सुपर हीरोज थे वो टोनी स्टार्क के एआई के साथ मिलकर वो वीडियो देखना चालू करते हैं और उस वीडियो में हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन अमेरिका के साथ एक्चुअल में हुआ क्या है। यहाँ पे हमें दिखाई जाती है बहुत पुरानी स्टोरी जहाँ पे रेड स्कल एक्चुअल में जब हार चुका था, फिर उसके बाद रेड स्कल जो अपने घर में बैठा हुआ था और वहां पे हाइड्रा के कुछ बचे कुचे लोग थे और वहां पे कोबिक नाम की एक छोटी सी लड़की आ जाती है और सारे हाइड्रा के एजेंट जो है वो उसके ऊपर गोली चला देते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं होता है। ये देख के रेड स्कल शॉक हो जाता है और कोबिक बोलती है कि मैं वही कॉस्मिक क्यूब हूँ, यानी कि वो बच्ची वही कॉस्मिक क्यूब थी जिसके अंदर जो है वो अनंत पावर थी। और ये देख के रेड स्कल बहुत खुश हो जाता है। कोबिक जो है वो रेड स्कल को किसी वजह से अपने फादर के तौर पे देखती थी और उसे लगता था कि जो हाइड्रा की ऑर्गेनाइजेशन है वो दुनिया की भलाई के लिए बनाई गई है, इसलिए कोबिक जो है वो रेड स्कल की हेल्प करती है और रेड स्कल जो है एक प्लान बनाता है और वो प्लान था कैप्टन अमेरिका का पूरा पास्ट बदलने का। रेड स्कल कोबिक की हेल्प से कैप्टन अमेरिका की पूरी रियलिटी बदल देता है, यानी कि इस रियलिटी को पूरा चेंज कर देता है, जहां पे एक्चुअल में कैप्टन अमेरिका को एक वो हाइड्रा का एजेंट बना देता है। और फिर उसके बाद जितने भी इवेंट्स यहाँ पे हमें दिखाए जाते हैं वो सारे हुए थे उसी कोबिक की वजह से, यानी कि जो ये सब हो रहा था वो एक्चुअल में सच्चाई तो थी, लेकिन उसे पास्ट में ही बदल दिया गया था। और इतना बता के रिक जोन्स बोलता है कि सिर्फ एवेंजर्स ही अब कैप्टन अमेरिका को रोक सकते हैं। यहाँ पे दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रेड स्कल अब जो है इस टाइम में बूढ़ा हो चुका है और वो एक घर में छुपा हुआ था। अब हम वहां पे कैप्टन अमेरिका आता हुआ दिखाई देता है और कैप्टन अमेरिका जो है वो रेड स्कल को बोलता है हेल हाइड्रा, लेकिन रेड स्कल समझ गया था कैप्टन अमेरिका क्यों यहाँ पे आया है। कैप्टन अमेरिका बोलता है कि अब तुम बूढ़े हो चुके हो और हाइड्रा को किसी नए लीडर की जरूरत है, और ये बोलते ही कैप्टन अमेरिका रेड स्कल को वहीं मार देता है। इसके बाद कैप्टन अमेरिका जो है कॉस्मिक क्यूब के टुकड़े ढूंढने निकल जाता है। सबसे पहले वो अटलांटिस जाता है जहां पे नेमर से वो एक कॉस्मिक क्यूब का टुकड़ा लेता है। फिर उसके बाद वो जाता है अल्ट्रॉन के पास। यहाँ पे अल्ट्रॉन जो है वो सिर्फ रोबोट वाला अल्ट्रॉन नहीं था, यहाँ पे अल्ट्रॉन अपने क्रिएटर हैंक पिम की बॉडी के साथ मर्ज हो चुका था, यानी कि आधी कॉन्शियसनेस यहाँ पे हैंक पिम की थी और आधी कॉन्शियसनेस अल्ट्रॉन की थी। वहां पे जैसे वो जाता है उसी टाइम पे एवेंजर्स भी वहां पे पहुंच जाते हैं और दोनों के बीच में फाइट होने लगती है और अल्ट्रॉन जो है उन सारे लोगों को कैद कर देता है, लेकिन किसी तरह वो वहां से भाग जाते हैं और कॉस्मिक क्यूब का टुकड़ा जो है वो एवेंजर्स के पास चला जाता है। अब यहाँ पे दूसरा टुकड़ा लेने के लिए टोनी स्टार्क जो है वकांडा जाता है, लेकिन वकांडा में जब वो तिचाला से बात करता है तो तिचाला किसी वजह से मना कर देता है उसे वो कॉस्मिक क्यूब का टुकड़ा देने से, और फिर टोनी स्टार्क वापस से एक बंकर में आ जाता है। उस बंकर के अंदर सारे सुपर हीरोज को छुपा के रखा गया था।
क्योंकि एक्चुअली पूरी दुनिया में हाइड्रा वाले फैल चुके थे और कोई भी एवेंजर्स जो है वहां पे सेफ नहीं थे, इसलिए वो उस बंकर के अंदर में छुपे हुए थे। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक जंगल का सीन, जहाँ पे एक औरत जो है वो भागते हुए जा रही थी कुछ लोगों से, और वहां पे एक आदमी आके उसे बचा लेता है। फिर वो औरत पूछती है कि तुम कौन हो। फिर वो आदमी उसका जवाब देते हुए कहता है मैं स्टीव रॉजर्स हूँ। एक्चुअल में स्टीव रॉजर्स को कुछ भी याद नहीं था, और ये स्टीव रॉजर्स यहाँ कैसे आया था इसके बारे में अभी तक हमें यहाँ नहीं बताया गया था। स्टीव रॉजर्स उस औरत को बचाने के बाद थोड़ा आगे बढ़ता है और अचानक से उसकी पीठ पीछे एक हमला होता है, और वो हमला किया था रेड स्कल ने। और फिर रेड स्कल उसे एक गुफा में ले जाता है, जहाँ पे स्टीव रॉजर्स बोल रहा था कि तुम कौन हो। रेड स्कल बोलता है क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है मैं कौन हूँ। फिर उसको रेड स्कल एक अंगार उठाता है आग में से और स्टीव रॉजर्स के ऊपर मारता है। फिर हमें सीन बदलता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जिस बंकर के अंदर सारे एवेंजर्स छुपे हुए थे वहां पे चित्तौरी की सेना हमला करने आ रही थी। टोनी स्टार्क वहां की शील्ड ऑन कर लेता है, लेकिन अंदर ही कोई बंदा था जिसने बताया था कि एक्चुअल में ये लोग हैं कहां पे, इन्हें कोई गद्दार था इनके बीच में। फिर यह मालूम चलता है कि एक्चुअल में ये सब एंटमैन ने बताया था, क्योंकि एंटमैन की बेटी को हाइड्रा वालों ने किडनैप कर लिया था। हाइड्रा वाले टोनी स्टार्क की उस शील्ड को नहीं तोड़ पा रहे थे, इसलिए अब यहाँ पे हाइड्रा कैप्टन अमेरिका यहाँ पे एक चीज लेके आता है, एंड वो चीज थी दी इनक्रेडिबल हल्क। यहाँ पे किसी तरह हल्क की बॉडी को उसने जिंदा कर दिया था। यहाँ पे ब्रूस बैनर जिंदा नहीं हुआ था, लेकिन हल्क जिंदा हो गया था। वो आता है और टोनी स्टार्क की शील्ड को तोड़ के अंदर घुस जाता है। फिर सारे एवेंजर्स और हल्क के बीच में लड़ाई होती है, जहां पे कुछ एवेंजर्स जो है मारे जाते हैं, एंड देन उसके बाद यहाँ पे हल्क जो है वो खुद ब खुद बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी जो है बहुत देर काम नहीं कर सकती थी। एंड वहां पे टोनी स्टार्क ने हल्क को हराने के लिए एक मिसाइल लॉन्च कर दी थी, जिस वजह से मिसाइल उस जगह पे गिर जाती है, और वहां पे लगभग जितने भी लोग वहां थे सारे के सारे लोग मारे जाते हैं, इंक्लूडिंग मैडम हाइड्रा। लेकिन किसी तरह कैप्टन अमेरिका वहां से निकल के भाग जाता है। यहाँ दूसरी तरफ एवेंजर्स से हट के ब्लैक विडो ने अपनी एक टीम बनाई थी, जहां पे कुछ सुपर हीरोज थे जिसमें माइल्स मॉरेल्स भी था। और यहाँ पे अब ब्लैक विडो और माइल्स आपस में बात कर रहे थे उसी सीन के बारे में जो सिविल वॉर 2 में होने वाला था, जहां पे ओलिसस ने ये विजन देखा था कि फ्यूचर में माइल्स मॉरेल्स जो है वो कैप्टन अमेरिका की डेड बॉडी के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन माइल्स बोलता है मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, और ब्लैक विडो बोलती है कि तुम्हें ऐसा करना भी नहीं है और ना मैं होने दूंगी। फिर ये लोग जाते हैं कैप्टन अमेरिका जहां पे था वहां पे किसी तरह मारने के लिए, जहां पे सारे सुपर हीरो हाइड्रा के मेंबर्स को जो है भटका रहे थे। यहाँ पे माइल्स जो है वो डायरेक्ट कैप्टन अमेरिका से जाके भिड़ जाता है, और फिर माइल्स कैप्टन अमेरिका को ओवर पावर कर देता है। एंड बिल्कुल उसी तरह ये लोग खड़े हुए थे जैसा कि ओलिसस ने विजन देखा था। लेकिन माइल्स जो है इस बार बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, और ये करके कैप्टन अमेरिका को वो नीचे गिरा देता है। और फिर माइल्स वहां से जब जाने लगता है तो कैप्टन उठ के माइल्स को मारने ही वाला होता है, उतने में उसको बचाने के लिए बीच में ब्लैक विडो आ जाती है। लेकिन कैप्टन अमेरिका की शील्ड जो है वो ब्लैक विडो की गर्दन में लगती है, और ब्लैक विडो की वहीं पे इंस्टेंट डेथ हो जाती है। ये देख के माइल्स बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कैप्टन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कैप्टन अमेरिका वहां से किसी तरह भाग जाता है। यहाँ पे दूसरी तरफ उस गुफा में जहां पे रेड स्कल ने स्टीव रॉजर्स को रखा था, वहां पे स्टीव और रेड स्कल की लड़ाई होती है, और लड़ाई होती जो है रेड स्कल जो है पानी में गिर जाता है, और वहां पे रेड स्कल की वहां डेथ हो जाती है। फिर उसका स्टीव रॉजर्स वहां से आगे निकलता है, और आगे बढ़ने के बाद उसे एक बच्ची मिलती है, एंड वो बच्ची थी कोबिक। यानी कि यहाँ पे स्टीव रॉजर्स ये सारे लोग जो है वो कॉस्मिक क्यूब के अंदर थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि ब्लैकआउट, जिसने डिफेंडर्स और डॉक्टर स्ट्रेंज को जो है वो डार्क डायमेंशन में कैद किया था, उसके पास मारिया हिल आती है, और मारिया हिल उस बंदे को गोली मार देती है, जिससे ये सारे लोग डार्क डायमेंशन से बाहर निकल जाते हैं। और फिर हमें स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहां पे कैप्टन मार्वल कसार नाम के एक सुपर हीरो की वजह से वो शील्ड तोड़ने में कामयाब हो जाती है, और फाइनली सारे लोग अर्थ में आते हैं फाइनल कैप्टन अमेरिका से फाइट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे कैप्टन अमेरिका ने लगभग सारे कॉस्मिक क्यूब के टुकड़े इकट्ठे कर लिए थे, और यहाँ पे सिर्फ एक टुकड़ा बचा था। तो कैप्टन अमेरिका जो है अपने लिए एक आर्मर बनाता है और कॉस्मिक क्यूब को उस आर्मर में डाल देता है, जिससे कैप्टन अमेरिका को हराना अब लगभग इम्पॉसिबल हो चुका था। सारे एवेंजर्स मिलकर इसको हराने की कोशिश कर रहे थे, सारे के सारे लोग इससे फाइट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे कोई भी कैप्टन अमेरिका को हरा नहीं पा रहा था। फिर फाइनली हम देखते हैं कि जब कैप्टन अमेरिका सबको हरा ही रहा था, उसी टाइम वहां पे बीच में आ जाता है फैल्कन, और फैल्कन आके कैप्टन अमेरिका को जो है वो आखिरी टुकड़ा दे देता है और उसके सामने झुक जाता है। ये देख के कैप्टन अमेरिका खुश हो जाता है और आखिरी टुकड़ा जो है उस कॉस्मिक क्यूब में लगा देता है। लेकिन जैसे ही वो आखिरी टुकड़ा उस कॉस्मिक क्यूब में लगाता है, वैसे ही कैप्टन अमेरिका की सारी पावर्स चली जाती है, और फिर एंटमैन अंदर से बाहर निकलता है और बोलता है कुछ लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। और फिर हम देखते हैं कि अंदर से निकल के आता है अपना ओरिजिनल कैप्टन अमेरिका, यानी कि स्टीव रॉजर्स, और यहाँ पे वो हाइड्रा कैप्टन अमेरिका से फाइट करने लगता है। फाइट उनकी बहुत तगड़ी चल रही थी, लेकिन उनकी पावर जो है वो इक्वल थी, क्योंकि कॉस्मिक क्यूब की पावर जो है वो हाइड्रा कैप्टन अमेरिका
से निकल चुकी थी, इसलिए उनकी फाइट का कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। लेकिन फाइनली जब दोनों बहुत ज्यादा थक चुके थे तो उन्हें दिखाई देता है थॉर का हैमर, जिसके ऊपर जो इंचैंटमेंट थी, क्योंकि इसी कॉमिक्स में एक टाइम पे हाइड्रा कैप्टन अमेरिका ने थॉर का हैमर उठा लिया था। वो इसलिए क्योंकि थॉर के हैमर की इंचैंटमेंट चेंज कर दी गई थी और उसमें ऐसा दिखाया गया था कि जो सबसे शक्तिशाली है और हाइड्रा का मेंबर है वो इसे उठा सकता है, इसलिए वहां पे कैप्टन इसको उठाने में कामयाब हो गया था। लेकिन अब जब मैडम हाइड्रा मर चुकी थी तो उसकी इंचैंटमेंट भी जा चुकी थी, इस कारण से अब यहाँ पे अपना स्टीव रॉजर्स जो है वो हैमर उठाता है और फाइनली हाइड्रा कैप्टन अमेरिका को मार देता है। अब यहाँ पे कोबिक को ये पता चल चुका था कि हाइड्रा और रेड स्कल दोनों ही बुरे थे और कोबिक को इसका बहुत ज्यादा दुख भी था, इसलिए कोबिक जो है वो पूरे यूनिवर्स को रिस्टोर कर देती है और सब कुछ नॉर्मल कर देती है जैसा पहले हुआ करता था। लेकिन यहाँ पे ब्लैक विडो और जो लोग मर गए थे वो लोग जिंदा नहीं हो सकते थे क्योंकि कोबिक लोगों को जिंदा नहीं कर सकती थी। तो गाइज अब आपको क्या लगता है, क्या कैप्टन अमेरिका 4 या 5 में कभी हमें ऐसी स्टोरी देखने को मिलेगी? मैं तो यार बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि लास्ट जो ग्रेमैन मैंने मूवी देखी है ना, उसके बाद क्रिस इवांस को मैं एज अ ईवल यानी एज अ विलन देखना चाहता हूँ। भाई बहुत अच्छे विलन की वो एक्टिंग करता है, तो वो बहुत ही अच्छा ईवल कैप्टन अमेरिका जो है वो बनेगा। खैर मेरे हिसाब से आज का वीडियो इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय बाय।